विजय विजय ये हटवा देना, वो हटवा देना। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा निवेदन सुमित मिश्रा जी और गोलू शुक्ला जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हम सबके पहले इससे तो कर दीजिए। जोरदार तालियों से हम स्वागत के भाव समर्पित करें और स्वागत उद्बोधन गोलू शुक्ला जी दे चुके हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि रिमोट जी बृहदमाला से स्वागत, हमारा रिमोट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचाने का निवेदन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर हमारी इस भूमि पूजन की जो शीला है ये हमारी शीला का नंबर और स्वागत का सोपान जब हमारे साथ विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे मुखिया अपने साथ होते हैं, स्वागत के भाव सबके मानस पर होते हैं। मैं सभी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और स्वागत के यह रक्षा सूत्र और स्वागत का यह भव्य सोपान निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व का, कुशल नेतृत्व का और स्नेह का परिचय। सभी अपने अपने मन के भावों को समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। हम स्वागत के भाव को यही विराम दे रहे हैं और मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आज के इस अवसर पर आपके मुखारविंद से हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके बीच जोरदार तालियों की गूंज के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय नवनिर्माण कार्यस्थल पर मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री, सबके सुपरिचित श्रीमान कैलाशदेव जवर्गी जी, माननीय मंत्री सक्री और सामने से लगा करके कई काम अच्छे से हमारे बीच जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महासांसद शंकर ललवानी जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, चिकित्सा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, इस अवसर पर यहाँ के लोकप्रिय विधायक राकेश शुक्ला जी, नाम असली में लोग जानते हैं, गोलू शुक्ला जी जानते हैं। इस अवसर पर माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, एक और विधायक मालिनी गौड़ जी और इस अवसर पर समस्त मंच प्रतिनिधिगण और आप सब, सच में आज ये खजराना वाले गणेश जी महाराज की एक विशेष कृपा है। हमारे इस महाराजा यशवंतराव 7 मंजिला हॉस्पिटल पूरे संभाग का, मुझे लगता है कि संभाग का तो क्या जब बना होगा तो प्रदेश का ही होगा 7 मंजिला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने प्राचीन चिकित्सा आरोग्य केंद्र, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जहां दूर दूर से लोग कहीं आखिरी स्थिति बनती है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो सबकी आशा उम्मीद का केंद्र पूरे सेंट्रल इंडिया, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो या आसपास के राज्य हो,
सब सीधा एम्बाई भिजवाओ और उम्मीद पाओ कि परमात्मा आपका बाबा महाकाल की कृपा हो जाएगी। ऐसा ये अद्भुत स्थान था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कारण से बिल्डिंग की अपनी भी एक उम्र होती है और बीते समय में यहाँ पर चूहों वगैरह की दिक्कतें भी आई। ऐसे में अब ये जो लगभग 773 करोड़ की परियोजना है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी क्योंकि आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है, लेकिन बदलते दौर में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिस विभाग में काम हो रहे हैं, मुझे खुशी है, वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जोरदार अभिनंदन इस कारण से हमने भी प्रायोरिटी देते थे। वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो गए। सब प्रकार से देश को और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी जी ने विजन दिया, आयुष विभाग के माध्यम से हमारी जिसकी चिकित्सा पद्धतियां सबका तारतम्य आपस में मिलाते हुए जनता के जन कल्याण को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। आज बदलते दौर में हमारे सबके सामने याद करें 2014 का समय, जब एमसीआई का इतना आतंक था कि नया कोई मेडिकल कॉलेज खुले कैसे, सबसे पहले तो उनसे निपटना पड़ता था। लेकिन ऐसे समय में जब 70-72 साल तक एक ही आतंक के कारण से मेडिकल कॉलेजों के और वहां के सारे कैंपस पर इस प्रकार का वातावरण था, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, आज भी हेल्थ मिनिस्टर माननीय दोनों ने मिलकर के एनएमसी की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन। जो पात्र है उसको एडमिशन मिलना चाहिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था होना चाहिए। इसके कारण से मेडिकल कॉलेजों की संख्या जबरदस्त बढ़ी और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्थानों के लिए। और हमारा अपना राज्य तो और भाग्यशाली है, हमने भी हमारी सरकार बनने के बाद 2 विभागों को एक किया। पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग प्रकार से 2 मंत्री काम करते थे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल हमारे अपने देश के कुछ राज्यों में ही होता था। लेकिन हमने बदलाव किया कि हमारे मेडिकल कॉलेज इतने सक्षम बन जाए, वो अपने सारे काम को कर सकते हैं और इसीलिए और नए प्रयोग करते हैं। आज तो हम अपने देश के अंदर इसमें भी अग्रणी भूमिका में आ गए कि हमारे हॉस्पिटलों के आधार पर भी पीपीपी मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है 13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, जिसमें 4 तो इसी महीने भूमि पूजन हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री 23 तारीख को बैतूल में शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अपने केवल मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही अब मेडिकल टूरिज्म भी हो रहा है, वेलनेस सेंटर भी हो रहे हैं। यहां भी जिस हॉस्पिटल की बात आ रही है, यहां पर मुझे बताया गया कि लगभग कितने लाख लोग साल में लाभ लेते हैं, 25 लाख लोग इस एमवाई हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं, ये आपके विश्वास का प्रतिमान है, जिसके कारण से लोग उम्मीद में यहाँ आते। और यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट में जो लगभग 10 लाख रुपए लगता है, वो यहाँ निःशुल्क इलाज होता है। जोरदार अभिनंदन हमारे ये सेवा के संकल्प के लिए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी बाजार में 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, आज वो निःशुल्क किया जाता है। वो 150 से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ हो चुके हैं। जोरदार अभिनंदन। ये कितने बड़े बड़े काम हैं और एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से लकवा की बीमारी से लगाकर इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी, ऐसे कई प्रकार के लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर की नई बिल्डिंग, हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार ठोस काम कर रही है। और इसी कारण से आज पूरे देश में हमारी सरकार की गति, काम करने की गति। ऐसे में मुझे ध्यान में आया कि जब बहुत हल्ला मचाया था हमारे विरोधियों ने, और हमको भी लगा था कि अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई। जब पुरानी बिल्डिंग होती तो कई कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसे में नए समय के नए दौर के लिए इंदौर
पूरे प्रदेश का नहीं देश का आदर्श स्थान है। ऐसे में एमवाई का इतना गौरवशाली अतीत जो 1952 से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो आज ये नई बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूं, तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे। अपनी ओर से आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पुनः महाराजा यशवंतराव नए अस्पताल के भूमि पूजन की मेरी अपनी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और आभार के लिए निवेदन सुमित मिश्रा जी, अगर आप आभार करना चाह रहे हैं तो प्लीज। चलो